वेलकम बैक दोस्तों। जो है ये वीडियो जो है कुछ थोड़ा ज़्यादा दिनों बाद आ रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके कारण जो है वीडियो ड्रॉप करने पड़े। चलिए हम अपनी जो है हिस्ट्री की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसको आगे बढ़ाते हैं। और उसमें जो है आपका सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म बताते हैं, आखिर जैसे आगे चलकर और भी धर्म आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। सब जानते हैं आखिर बौद्ध धर्म क्या है, और सबसे पहले हम जानेंगे बौद्ध धर्म किसने फैलाया, बौद्ध धर्म के बारे में किसने हमें इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है हम सबको जागरूक करने के लिए कौन आए थे? महात्मा बौद्ध, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गौतम बुद्ध के बारे में। सबसे पहले एग्जाम की नजर से अगर हम जाने तो सबसे पहले गौतम बुद्ध का जीवन परिचय ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जानेंगे आखिर गौतम बुद्ध कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं इनका जन्म। एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे। जन्म इनका जो हुआ है आपका 563 ईसा पूर्व। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु नेपाल। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, ध्यान रखें। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु नेपाल। ध्यान रखें, लेकिन वे कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना गांव छोड़ करके भारत में आ गए। तो बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा कहाँ इसका प्रचार प्रसार हुआ था? आपका इंडिया में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाई इनके माता पिता कौन थे? तो इनके पिता थे? सुधोधन, और माता महामाया। ठीक है, इनकी माता कौन थी? महामाया। लेकिन इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया है, जो इनकी मौसी थी। ठीक है, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। पिता सिद्धोधन थे, और इनके पिता जो है शाक्य कुल के मुखिया थे। शाक्य कुल के मुखिया थे, इसीलिए इनको महात्मा बौद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो इनकी पर्सनल जानकारी में भाई, इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। यशोधरा, और इनका पुत्र राहुल। तो ये तो आप क्या हो गई उनकी पर्सनल जानकारी। फिर आगे किया कि आपकी 29 वर्ष की अवस्था में, कितने? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। भाई इन्होंने अपनी पत्नी गृह त्याग हुआ। ठीक है, इसको ठीक है, घर से जो है आपका कब निकल गए? 29 वर्ष की अवस्था में निकल गए। और इसको जो है आपका, इसके एक प्रतीक है। इसका प्रतीक क्या कहलाता है? प्रतीक है घोड़ा। पूछा जाता है कि इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या कहलाता है? आपका घोड़ा कहलाता है। और इन्होंने जो गृह त्याग किया था उसे क्या कहते हैं? निष्क्रमण।
तो इसी के आगे उन्होंने क्या किया था कि अनोमा नदी के किनारे, कौन सी नदी, अनोमा कहा गया, अनोमा नदी के किनारे उन्होंने क्या किया था, अपना सिर मुड़वाया था। ठीक है, अनोमा नदी के किनारे क्या कराया था, ठीक है। कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उन्होंने अपना सिर किस नदी के किनारे मुड़वाया था। आपके बिहार की नदी है, ठीक है। तो अनोमा नदी बिहार में बहती है और यही इसी नदी के किनारे उन्होंने सर्वप्रथम भिक्षु के कपड़े, किसी के गुरु के मार्गदर्शन में इन्हें जो है अपनी यात्रा को शुरू करना था। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर इनके गुरु का नाम क्या था। वैसे तो इन्होंने अपनी सारी जीवन यात्रा जो ज्ञान की थी वो अपने खुद ही अकेले ही तय की, लेकिन ज़्यादातर आपका जो है अगर कहीं पर इनके गुरु का नाम आता है तो उनके गुरु कौन थे, अलार कलाम। तो इन जगह अलार कलाम के जो थे इनके गुरु थे। इनकी देख रेख में इनकी की प्राप्ति के लिए शुरू की थी, इन्हीं के मार्गदर्शन में शुरू की। अब चलते हैं आगे। अब इन्हें जो है 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में बैसाख, ठीक है, आपकी क्या हुआ, बैसाख पूर्णिमा के दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन आपके पीपल वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे, तो बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर क्या था कि आपका अलार कलाम जिनके गुरु हो गए, दिन कौन सा था, बैसाख पूर्णिमा का था, और कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, और नदी कौन सी थी, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान में इन्हें सर्वाधिक जो है आपको क्या इन्होंने बताया, दुनिया दुखमय है और हमारे दुख का कारण क्या है, तृष्णा। ठीक है, प्राप्ति के बाद ही इनको क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद में ही इनको क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया। और इन्होंने कहा सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में। सारनाथ में अपना इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, आपका सारनाथ में दिया। और वो भी किसको दिया, आपके 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने सर्वप्रथम अपना पहला उपदेश दिया। और यहीं से इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, नए धर्म का एक प्रचलन किया और इन्होंने उपदेशों के माध्यम से एक नए धर्म का आगमन किया। और इन्होंने इनके प्रथम उपदेश को ही क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, आपका सारनाथ में। और प्रथम उपदेश को देने के बाद में इन्होंने नए धर्म की जो स्थापना की उसको क्या गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया कि उनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया। अब चलते हैं आगे।
तो इनका जो है प्रथम अनुयायी कौन बने, ठीक है, आपके प्रथम शिष्य कह सकते हो, प्रथम अनुयायी कह सकते हो तपस, और ये और क्या थे आपके कालिक। तपस और कालिक इनके जो थे आपके पहले शिष्य थे, यानी प्रथम अनुयायी थे। और इन्होंने अपने ठीक है, इनके भी नाम जो है इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहा दिया, इन्होंने सबसे अधिक उपदेश ठीक है, आपका सबसे अधिक इन्होंने उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। ठीक है, और श्रावस्ती क्या थी, कौशल देश की राजधानी थी। तो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। और श्रावस्ती क्या थी, कौशल देश की राजधानी। उस समय जो है आपके 16 महाजनपदों में से एक जो था कौशल देश था, जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। अब इनका पूछा जाता है कि आखिर उस समय बौद्ध धर्म का संरक्षण देने वाले शासक कौन से थे, किन किन शासकों ने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया उस समय में। तो सबसे पहले बात करें बिंबिसार। ठीक है, नंबर तो जो बिंबिसार तो पता ही होगा, ये हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार। दूसरा ठीक है, दूसरा था अशोक। नंबर 3 आपका उदयन। और आपके जो राजा थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें से आपका अशोक के समय में आपका तीसरी बौद्ध संधि थी। अब महात्मा बुद्ध अंतिम समय में आपके जो थे, अंतिम समय इनका हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित कुशीनगर में बीता। ठीक है, आपका गौतम बुद्ध का अंतिम समय कहाँ बीता, आपका हिरण्यवती नदी के किनारे आपका कुशीनगर में बीता, जहां पर इनकी कुशीनगर में बीता, जहां इनकी आपकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध का अंतिम समय कहां पर बीता, हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित कुशीनगर में बीता। यहीं पर इनकी 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु जो है अतिसार नामक रोग से हुई, जिसे हम लोग जो है डायरिया के नाम से जानते हैं, इनकी मृत्यु को। ठीक है, तो अब देखो इनकी जो मृत्यु को क्या कहा था, महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु को इतिहास में क्या कहा गया, आपके बौद्ध साहित्यों में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि बौद्ध धर्म में
बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के आपका त्रिरत्न, ठीक है। कई बार पूछे जा चुके हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं, सबसे पहले बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, और आपका संघ का मतलब आपको संगठित होकर रहना, ठीक है। धम्म और आपका जो है परमार्थ, आपको सारे जो है कार्य करने हैं, यानी कि निस्वार्थ होकर सारे आपको कार्य करने हैं। बौद्ध धर्म में आपके 4 आर्य सत्यों को बताया गया था। बौद्ध में 4 आर्य सत्य बताए गए थे, जो क्या थे, ठीक है। तो जो आर्य सत्य कौन कौन से थे, नंबर 1 दुख, नंबर 2, ठीक है, दुख का आपका जो है दुख समुदाय, नंबर 3 दुख प्रतिपदा, तो क्या है आपका 4 आर्य सत्य, यानी आर्य सत्य का मतलब जो हमेशा ही जिंदगी पर जो है लागू होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आर्य सत्य बोलते हैं, जो कभी भी धूमिल नहीं होते, यानी कि हमेशा जिंदगी में साथ चलते हैं। सबसे पहले दुख, यानी कि हर किसी की जिंदगी में दुख रहेगा। दूसरा दुख समुदाय, यानी कि दुख का एक निश्चित क्राइटेरिया होगा जो सबको ग्रसित करेगा। दुख निरोध, यानी कि दुख जो है दुख का निवारण क्या होगा, और दुख प्रतिपदा, और उस दुख से बिल्कुल छुटकारा पाने के लिए वो रास्ता क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है 4 आर्य सत्यों को बताया गया। और इन्होंने क्या बताया, दुख का कारण, तो दुख का कारण क्या बताया गया, तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं ही क्या है, दुख का कारण होती हैं, ठीक है। जो भी हमारी इच्छा है वही जो क्या होता है, दुख का कारण। जो हमारे पास होता है हम उसे उतने अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते जितने कि और भी हासिल करने की इच्छा से हम लोग दुखी होते रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब तृष्णा है, अब जो है आपका महात्मा बुद्ध ने तृष्णा को कंट्रोल करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग बताए थे, दुख को, ठीक है, उसको बताया था अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो क्या था, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, समय अष्टांगिक मार्ग में आते थे, ठीक है। उन्हें बताया गया तृष्णा को कंट्रोल करने के लिए, यानी तृष्णा को बस में करने के लिए और दुख का निवारण करने के लिए सभी को अष्टांगिक मार्गों का पालन करना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आपका भोजन, यानी कि बहुत सी बातें जो है आपका इसमें अष्टांगिक मार्गों में बताया गया था। और इन्हीं को जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आपका इनको कल्याण मित्र कहा जाता है। ध्यान दें, आपका जो है एग्जाम में पूछा गया था कि आखिर कल्याण मित्र क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग को धारण करने, अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए आपको किसी बौद्ध भिक्षु के लिए अष्टांगिक मार्ग क्या कहलाते हैं, कल्याण मित्र कहलाते हैं। यही अष्टांगिक मार्ग बौद्ध भिक्षुओं को जो है आपकी पूरी दुनिया से अलग रखते हैं और जो है उनके अंदर तृष्णा के भाव को उत्पन्न होने से रोकते हैं। जो क्या होते हैं आपका जन जन में जाकर के इनका अष्टांगिक मार्गों का प्रचार करते हैं और बताते हैं कि आप किस तरीके से आप अपनी तृष्णा को कंट्रोल में रखें, यानी कि बस में रखें और दुख से दूर रहें, दुख से दूर रहें। अब आगे चलते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में सभी देखो आपका जैसे कि कोई भी धर्म हो गया, चाहे सनातन धर्म हो गया, चाहे इस्लाम धर्म हो गया,
चाहे आपका ईसाई धर्म हो गया, सबने जो है ईश्वर के अस्तित्व को नहीं नकारा है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या है, आपका अनीश्वरवादी है। ठीक है, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते इन्होंने जो, लेकिन आत्मा में विश्वास है इनका, कि ये मानते हैं कि आत्मा कोई चीज होती है। ठीक है, अनीश्वरवादी हैं लेकिन आत्मा में विश्वास है। ये भी आपका अपना क्वेश्चन है। ध्यान दें, पिछली साल आपका पूछा गया था एक एग्जाम में कि क्या आपका स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल होने का अलाउ है कि नहीं है, यानी कि बौद्ध संघ में क्या महिलाएं शामिल हो सकती हैं कि नहीं। तो ध्यान दें, स्त्रियों को भी संघ में शामिल किया जा सकता है। आप इस बात को पॉइंट आउट कर लें कि बौद्ध संघ में स्त्रियों को भी शामिल किया जाता है। और दिन होता है जिसमें आपने देखा होगा कि हर एक धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जैसे कि आपका कल ही आपका जन्माष्टमी हुई है, तो ये भी आपका हिंदू धर्म के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, इसी तरीके से आपका हर धर्म में कुछ महत्वपूर्ण दिन होते हैं जिस पे भी वो लोग क्या है त्यौहार मनाते हैं। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी बैसाख पूर्णिमा, ठीक है, आपका बैसाख पूर्णिमा जो होता है आपका बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन क्या हुआ था, आपका महात्मा बौद्ध जी को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे पहले बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थान कौन से, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है, कपिलवस्तु नेपाल में है। ध्यान रखें, अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में यहाँ पर क्या किया था, भ्रमण किया था और इसको करमुक्त कर दिया था, इसके आसपास के क्षेत्र को। नंबर 2, गया। यहाँ पर क्या हुआ था, गया में महात्मा बौद्ध जी को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति, तो जो जहाँ पर उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसे वो स्थान किस में आता है, गया में आता है। नंबर 2, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर, जहां पर उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। श्रावस्ती, जहां पर उन्होंने सर्वाधिक उपदेश अपने दिए थे। संकाय, उस समय जो है आपका बिहार में एक जगह थी संकाय। ठीक है, तो यहाँ पर भी महात्मा बौद्ध ने अपना बहुत सारा समय गुजारा था। ठीक है, राजगृह, आपकी प्रथम बौद्ध संगीति जो है यहीं पर हुई थी और यहाँ पर भी महात्मा बौद्ध ने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, वैशाली, यहाँ पर भी जो है आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी हुई थी। ठीक है, तो आपके जो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 जगहों को मिला करके आपका बौद्ध साहित्यों में इन 8 स्थानों को अष्टमहास्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अष्टमहास्थान कहा जाता है। ठीक है, याद रखें कि पूछा गया था कि आपका अष्टमहास्थान क्या है, तो अष्टमहास्थान 8 स्थानों के नाम है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बौद्ध संगीतियां, ठीक है, बौद्ध संगीतियां जो हैं आपकी जो हुई हैं, यानी कि धार्मिक सम्मेलन, बौद्ध धर्म के जो धार्मिक सम्मेलन हुए हैं उनको क्या कहते हैं, संगीतियां कहा गया। ठीक है, इसी में जो है आपके विभिन्न चीज़ों में जो बदलाव होने थे वो बदलाव किए गए और आपका जो भी आपका जो फैसले लिए गए वो यहाँ पर आपका संगीतियों में लिए जाते थे। तो
आपका बहुत समय के अंतराल पर जो है आपका बौद्ध धर्म में कई सारे बदलाव आए, कई संप्रदायों का नए उद्भव हुआ और इसमें हुआ आपका संगीति में हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं प्रथम संगीत बौद्ध संगीति में, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति, सबसे महत्वपूर्ण बात स्थान कहाँ हुई थी, बहुत पूछा गया है, आपका राजगृह में, ठीक है। नंबर दूसरी बात क्या है आपकी, कहाँ हुई थी राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में, कहाँ हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और आपका शासनकाल किसका था, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश के समय में हुई थी। और आपके इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके जो है बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप इनके जो है अध्यक्ष थे। ध्यान दें इसमें नोट पॉइंट, इस संगीति में महत्वपूर्ण बात क्या हुई थी, ठीक है, 2 पिटक जोड़े गए, 2 पिटक किताबों के नाम है। सबसे पहले सुत्त पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक, तो इतना ही महत्वपूर्ण इसमें हुआ था। सबसे पहले स्थान राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, शासनकाल अजातशत्रु का था आपका, और अध्यक्ष महाकश्यप थे, और 2 पिटक जोड़े गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है। अब चलते हैं बौद्ध संगीति, इसका भी सबसे पहले क्या देख लेते हैं, स्थान। स्थान क्या था, स्थान आपका था वैशाली, शासनकाल का किसका था, कालाशोक, ठीक है। स्थान क्या था आपका, शासनकाल था कालाशोक का, और कालाशोक आपका शिशुनाग वंश का शासक था, किसका था, शिशुनाग वंश का शासक था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, शावक मीर, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, शावक मीर। अब इसमें जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हुई थी, ये जो बौद्ध धर्म था इसमें 2 संप्रदायों में बट गया था, ठीक है। आपका कौन कौन से थे आपके, जो महत्वपूर्ण बात थी, 2 संप्रदाय, कौन कौन से थे, स्थाविर और महासंगिक, ठीक है। ये जो आपका था ये बौद्ध संगीत थी, ठीक है। सबसे पहले इसका स्थान क्या था, स्थान था पाटलिपुत्र, शासनकाल अशोक, मौर्य वंश, स्थान पाटलिपुत्र और शासनकाल अशोक मौर्य वंश, और इसके अध्यक्ष
ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस्स थे, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें कौन सा नई बात जोड़ी गई थी आपकी? इसमें क्या होता कि आपका तीसरा पिटक जोड़ा गया था, ठीक है। आपका विनय पिटक, कौन कौन से पहले पिटक हो चुके थे? सूत्र पिटक और विनय पिटक। इसमें आपका एक और पिटक जोड़ा गया था, अभी धम्म पिटक। कौन सा पिटक जोड़ा गया था? अभिधम्म पिटक जो है जोड़ा गया था। अब चलते हैं अगली बहुत संगीति की तरफ। ये आपका स्थान क्या था? कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर, शासनकाल कनिष्क, कुषाण वंश, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो इसमें जो है आपका क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुआ था आपका बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, दो नए संप्रदायों में बट गया था, ठीक है। दो इसके भाग हो गए थे। कौन कौन से थे? महायान, महायान और आपका हीनयान, ठीक है। तो दो भागों में महत्वपूर्ण घटना क्या थी? दो भागों में घटना आपका कौन कौन था? महायान और हीनयान। अब इसमें ध्यान रखें, महायान बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी होते हैं और हीनयान जो होते हैं आपका उतने कट्टरपंथी नहीं होते हैं। और महायान वाले की खासियत ये होती है कि ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति की जो है पूजा किया, आपकी पूजा किया करते हैं, जबकि हीनयान वाले ऐसा नहीं करते थे। तो ध्यान दें कि आपका एक महत्वपूर्ण घटना है कि महात्मा बुद्ध के बारे में किस आपका हिंदू ग्रंथ में मिलता है? ये आपका छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। आपका महात्मा बुद्ध के बारे में छंदोग्य उपनिषद में आपका वर्णन किया गया है। जब इंतकाल हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी, तब उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था, ठीक है। जिंदा शरीर को नहीं, आपका मृत शरीर को आपको क्या कर दिया गया था? मतलब कि उनका आधा संस्कार करने के बाद में आपका उनके उनकी अस्थियों को जो है शरीर को 8 भागों में बांटा गया था और विभिन्न जगहों पर उनको ले जा करके वहाँ पर स्तूप बनाए गए। तो ध्यान दें आपका कि आपका स्तूप का प्रतीक है, उसमें माने जाते हैं मृत्यु का प्रतीक स्तूप, ठीक है। तो पूछा गया था कि आखिर मृत्यु का प्रतीक किसे माना जाता है? तो आपका स्तूप क्या है? मृत्यु का प्रतीक है। नंबर 2, उनके जन्म का प्रतीक क्या था? ये भी पूछा गया है, जन्म का प्रतीक क्या था? जन्म का प्रतीक था कमल,
और सांड, ठीक है। और पहले मैंने आपको बता दिया था ग्रह त्याग, घोड़ा, ठीक है। ग्रह त्याग करने को उनको क्या बताया गया था, घोड़ा बताया गया था। और ज्ञान, पीपल का वृक्ष, ठीक है। तो पीपल का वृक्ष को जो है ज्ञान का प्रतीक माना गया था। ध्यान रखें उस वृक्ष को कि आपका जातक कथाएं क्या थी। जातक कथाएं, अब जातक कथाओं में क्या था, बौद्ध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया था, ठीक है। जातक कथाओं में क्या था, बुद्ध के पूर्व जन्म ठीक है। आपका महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में किसमें दिया गया था, जातक कथाओं के बारे में दिया गया था। आपकी मेनली जो है आपका बौद्ध धर्म के बारे में इतना ही पूछा जाता है। आपका चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम ले लें, चाहे आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम ले लें, तो जो मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में जितना बताया है तो ज़्यादातर जो है इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में जो है अगले धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे।